फ्रेंड्स, आज का पौधा है हमारा मोगरा प्लांट। मोगरा प्लांट में यदि फूल आना बंद हो गए हैं या बहुत लंबे समय से आपके प्लांट में फूल ही नहीं आए हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बातों का आप ध्यान रखें जिससे आपका प्लांट लगातार फूल देता रहे और कौन सा फर्टिलाइज़र मोगरा प्लांट में डालना है। मोगरा प्लांट बेहद ही खूबसूरत और सुगंधित फूल देने वाला एक पौधा है और इसकी यदि सही तरह से देखभाल की जाए और इसे सही समय पर फर्टिलाइज़र दिया जाए तो पौधा गर्मियों भर लगातार फ्लावरिंग करता है और इसकी ये फ्लावरिंग लंबे समय तक ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि प्लांट में केयर करते समय कुछ बातों का हम ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात है, पौधे में यदि फूल आ चुके हैं और इस तरह से देखिए ये फूल कुछ सूख गए हैं, तो इन फूलों को आपको समय समय पर हटाते रहना होगा। इससे जो प्लांट अपनी एनर्जी है वो इनको सुखाकर गिराने में खर्च नहीं करेगा और पौधे नए फूल बनाता रहेगा। दूसरा जो ज़रूरी काम है प्लांट में खराब टहनियाँ और पत्तियों को हटाने का। कभी कभी टहनियाँ प्लांट की सूख जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उनको आपको समय समय पर कट करते रहना है। इसके साथ ही जो पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं उनको भी हटाते रहना है। इससे पौधे में नई ग्रोथ होती रहेगी और पौधा फूल देता रहेगा, क्योंकि मोगरा प्लांट नई ग्रोथ पर ही हमेशा फ्लावरिंग करता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है, एक बार में ये पूरी तरह से इस तरह से देखिए फूल दे देगा, उसके बाद फिर दोबारा से इसमें नए फूल आना शुरू होंगे। तो हमें इसके लिए ज़रूरत है कि पौधे में नई ग्रोथ होना ज़रूरी है। यदि नई ग्रोथ नहीं होगी तो कलियाँ नहीं बनेंगी। आप देख रहे होंगे मेरे मोगरा प्लांट में फ्लावरिंग भी हो रही है, बहुत अच्छी मात्रा में फूल आ रहे हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, साथ में इसमें नई ग्रोथ भी हो रही है। तो ये प्लांट लगातार फूल देता जा रहा है और इसमें ग्रोथ होती जा रही है। ये सन लविंग प्लांट है, लेकिन इस मोगरा प्लांट को इस समय जब मई की तेज़ धूप है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से प्लांट को आपको बचाना होगा, क्योंकि तेज़ धूप में यदि आप अपने मोगरा प्लांट को रखते हैं तो पत्तियां जलने लगती हैं और उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है, फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है। गर्मियों के समय में आपको प्लांट की रेगुलर वाटरिंग करनी है। पौधे की मिट्टी ज़्यादा देर तक सूखी नहीं रहनी चाहिए। ओवर वाटरिंग ना करें, लेकिन इसको रेगुलर पानी देते रहें। पत्तियां पीली पड़ना भी मोगरा प्लांट में एक आम समस्या है, लेकिन गर्मियों में कुछ पत्तियां पीली पड़ती हैं, वो नेचुरल है। लेकिन पोषक तत्वों की कमी से यदि पौधे में लगातार पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं, तो उसके लिए आपको मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी। वो फर्टिलाइज़र डालना है जिससे प्लांट में पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और उसमें फूल भी अच्छी मात्रा में आएंगे। किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपको अपने मोगरा प्लांट की सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, जिससे जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे और जड़ें मजबूती से विकास कर सकें। जो भी फर्टिलाइज़र हम प्लांट में डालते हैं वो जड़ों तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हमें फर्टिलाइज़र डालना है। उसके पहले आप प्लांट में मिट्टी में यदि किसी तरह के खरपतवार हैं या जो सूखकर फूल झड़ जाते हैं, उनको अच्छी तरह से हटाकर मिट्टी को साफ़ कर लें। पहले इसकी मिट्टी की अच्छी तरह से हमें गुड़ाई करनी है। उसके बाद मैं दो चीज़ें इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। प्लांट की पत्तियों को ये चीज़ें पीला नहीं होने देंगी और मिट्टी के पीएच को बैलेंस करके रखेंगी। थोड़ी सी एसिडिक सॉइल में मोगरा प्लांट बहुत अच्छी फ्लोरिंग करता है, तो इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से पौधे में अच्छी मात्रा में फूल आने लगेंगे। तो मैंने पहले लिया है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती को। प्लांट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की पूर्ति करती है। इसके साथ ही इसमें सॉइल के पीएच को एसिडिक करने की क्षमता होती है, तो इसमें मोगरा प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और दूसरी मैं जो ले रही हूँ चीज़, वो प्लांट की पत्तियों को पीला होने से बचाएगी और पौधे की ग्रोथ में भी मदद करेगी। सॉइल में किसी तरह के इंसेक्ट हैं वो भी दूर होंगे। तो मैंने लिया है आधा चम्मच एप्सम साल्ट। इसे मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, ये खाने वाला नमक नहीं है। और इस एप्सम साल्ट को आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से यूज़ करना है। 8 से 10 इंच का पॉट है तो आप आधा चम्मच प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा पॉट है तो आप 1 चम्मच भी एप्सम साल्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें उपस्थित जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है और प्लांट का कलर
हरा भरा रहता है, पौधा घना बनता है, पत्तियाँ चमकीली होती हैं और जो सल्फ़र है वो पौधे को ग्रोथ के साथ साथ मिट्टी में यदि किसी तरह के कीड़े होते हैं तो उनको दूर रखने में मदद करता है। तो ये मैग्नीशियम सल्फ़ेट आपको महीने में एक बार यूज़ करना है। इसी तरह से जो मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती डाली है वो भी आप 20 दिन के अंदर यूज़ करें। बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। इसके बाद आपको इसमें पानी डाल देना है। एप्सम सॉल्ट बहुत आसानी से पानी में घुल जाता है और पौधे को बहुत जल्दी फ़ायदा दिखाना शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, मोगरा प्लांट के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। पूरी गर्मियों आपका प्लांट फूलों से भरा रहेगा।